पुर थाना क्षेत्र के गोपालपुर डुमडुमा पुल के पास आपराधिक वारदात को अंजाम देने की योजना बना रहे 8 अपराधी को पुलिस ने हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। पकड़े गए अपराधियों के पास से 1 पिस्टल, 2 देसी कट्टा, 8 जिंदा कारतूस, 3 लूट की मोटरसाइकिल और 8 चोरी के मोबाइल के साथ 7,250 रुपए बरामद किए गए हैं। डुमडुमा पुल के पास से करीब 200 गज की दूरी पर स्थित एक घने गाछी में ये सभी बदमाश जमा हुए थे। पूरे फिल्मी स्टाइल में पुलिस ने गाछी की घेराबंदी कर बदमाशों को पकड़ा। कुख्यात पेशेवर अपराधी अंकित कुमार गिरोह बनाकर जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में अपराध की घटना को अंजाम दे रहा था। पुलिस ने अपराधियों को पकड़ने के बाद पैदल बदमाशों को घुमाया ताकि जनता के मन में बैठा डर कम हो। 2 दिन पहले इन्हीं अपराधियों ने पेट्रोल पंप कर्मी से लूट की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस की टीम को लंबे वक्त से इन कुख्यात अपराधियों की तलाश थी। इन सभी गिरफ्तारी के साथ ही पुलिस ने एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। सिवान में एक बंदर ने जमकर उत्पात मचाया, जिससे ग्रामीण डर गए। गांव में अफरा तफरी का माहौल बन गया। जिरादेई प्रखंड के ककघाटी गांव में बंदर ने करीब 10 लोगों को काटकर जख्मी कर दिया। घायलों का प्राथमिक उपचार जिरादेई पीएचसी और सदर अस्पताल के साथ निजी अस्पताल में चल रहा है। गनीमत यह है कि सभी लोग खतरे से बाहर हैं। वन विभाग की लापरवाही से नाराज लोगों ने प्राइवेट रेस्क्यू टीम को बुलाया, तब जाकर बंदर को पकड़ा गया। बंदर को काबू में करने के लिए करीब 4 घंटे का वक्त लग गया। बंदर के जाल में फंस जाने के बाद स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली है। लोगों ने वन विभाग पर सूचना के बावजूद गंभीरता नहीं दिखाने का आरोप लगाया है। लोगों का ये कहना है कि अगर वक्त रहते वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच जाती तो लोगों को अस्पताल नहीं जाना पड़ता। गांव के लोग बंदर के डर से अकेले घर के बाहर नहीं निकलते हैं। झुंड बनाकर ये लोग कहीं जाते थे। इन लोगों को हमेशा बंदर के कहर का डर बना रहता था। कटिहार पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने एक ऐसे पति पत्नी के बारे में खुलासा किया है जो जाली नोट के सिंडिकेट को चलाते थे। पुलिस ने 64,000 रुपए का जाली नोट बरामद किया है। कोढ़ा के मरंगी मूसापुर में जाली नोट का रैकेट संचालित हो रहा था। गिरफ्त में आए आरोपी का नाम संजरी खातून है, जो फरार आरोपी मोहम्मद कमाल की पत्नी है। मोहम्मद कमाल की तलाश में पुलिस जुटी है। सभी जाली नोट 500 रुपए के हैं। खास बात यह है कि सभी जाली नोट के नंबर एक ही हैं। बैंक अधिकारी ने नोट के जाली होने की पुष्टि की है। इस पुष्टि के बाद से पुलिस के होश उड़ गए हैं। पुलिस जाली नोट के रैकेट के मास्टरमाइंड की तलाश में जुटी है। सीमांचल का इलाका होने के नाते पुलिस सभी एंगल से जांच कर रही है। बंगाल से सटे होने के चलते पुलिस और ज्यादा अलर्ट है। पुलिस को आशंका है कि इस सिंडिकेट के तार कहीं विदेश से न जुड़ जाए। पुलिस का कहना है कि संजरी खातून से पूछताछ के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। समस्तीपुर में रोसड़ा उपकारा में एक कैदी के इलाज के दौरान मौत हो गई। मौत के बाद जेल के अंदर हड़कंप मच गया। मृतक कैदी की पहचान राम नारायण दास के रूप में हुई है, जो रोसड़ा थाना क्षेत्र के भिरहा गांव का रहने वाला बताया जा रहा था। परिजनों के मुताबिक वो अस्थमा पीड़ित था। पिछले 2 साल से रोसड़ा उपकारा में बंद था। विचाराधीन कैदी राम नारायण दास की तबीयत बिगड़ने के बाद जेल प्रशासन उसे अस्पताल में एडमिट कराया, जहां पर उसका इलाज लगातार चल रहा था, लेकिन उसने दम तोड़ दिया। परिजनों की मौजूदगी में शव का पोस्टमार्टम हुआ। उसके बाद शव को परिजनों को सौंप दिया गया। पिछले 2 साल से कैदी जेल के अंदर बंद था। पिता और बहू की ओर से फांसी लगाकर आत्महत्या किए जाने के बाद मृतक जेल में बंद था। शुरू से ही उसे दम फूलने की बीमारी थी। राम नारायण दास इससे पहले भी बीमार पड़ चुका था, लेकिन हर बार इलाज के बाद वो ठीक हो जाता था। इस बार इस बीमारी ने उसकी जान ले ली। शराबबंदी में पुलिस और तस्करों की आंख मिचौली जबरदस्त तरीके से देखने को मिल रही है। पुलिस शिकंजा तस्करों पर कसती तो है, तस्कर भी एक नए तरीके का इजाद कर लेते हैं। कटिहार में पुलिस ने 2 ऐसे शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है, जो शरीर में शराब की बोतलें छिपाकर या कहें कि चिपकाकर शराब की तस्करी कर रहा था। पुलिस थाने में खड़े इन दोनों तस्करों को देखिए कैसे टी शर्ट के अंदर से चमत्कारी बाबा की तरह शराब की बोतलें निकालकर टेबल पर रख रहा है। करीब 22 लीटर शराब की टेट्रा पैक को इन दोनों ने सेलो टेप की मदद से अपने शरीर में चिपका लिया था। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया तो शराब की तस्करी का नायाब तरीके का खुलासा हुआ।
दोनों तस्करों को कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोर्ट ने दोनों को जेल भेज दिया है। इधर पुलिस तस्करों के मास्टरमाइंड तक पहुंचने की कोशिश में जुट गई है। रामगढ़ के रजरप्पा स्थित सिद्धपीठ मां छिन्नमस्तिके मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी है। पूरा वातावरण भक्तिमय है। चैत्र नवरात्र में भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा है। कलश यात्रा की लंबी लंबी कतारें देखे आप भक्तों के उत्साह का अंदाजा लगा सकते हैं। इतना ही नहीं, माता के दरबार को भव्य तरीके से फूलों से सजाया गया है। आज मां के स्कंद माता स्वरूप की पूजा हो रही है। इस मौके पर मां के विशेष श्रृंगार, आरती, सप्तशती पाठ और हवन किया जा रहा है। भंडारी का भी आयोजन किया जा रहा है। 5वें दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर में पूजा अर्चना के लिए पहुंचे हैं। कहते हैं कि छिन्नमस्तिके माता के दरबार में हर मुराद पूरी होती है। मां की कृपा हर भक्त पर बरसती है। सच्चे मन से मांगी गई मन्नत यहाँ पूरी होती है। चैत्र नवरात्र के अलावा यहाँ सालों भर भक्तों की भीड़ देखने को मिलती है। हर आने वाले भक्त के मुंह से यही शब्द सुनने को मिलता है कि मां की महिमा अपरंपार है। हंगामे और अफरा तफरी की ये तस्वीर औरंगाबाद सदर अस्पताल की है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पोस्टमार्टम में हो रही देरी से मृतक के परिजनों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। आक्रोश इस कदर बढ़ा कि सदर अस्पताल के बड़ा बाबू की जमकर पिटाई भी कर दी। दरअसल बाकन पुल के पास ट्रैक्टर पलटने से 2 लोगों की मौत हो गई थी। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए ढूंढने के बावजूद जब डॉक्टर नहीं मिले तो अस्पताल के बड़ा बाबू संजय कुमार पर ही परिजनों ने अपना गुस्सा उतार दिया। वायरल हो रहे वीडियो में दिखाई दे रहा है कि कैसे एक शख्स पर लोगों का हुजूम टूट पड़ा है। जमकर पिटाई की जा रही है। ये सब जब हो रहा था उस वक्त सदर अस्पताल में सांसद सुशील कुमार सिंह भी मौजूद थे, जो मृतक के परिजनों को सांत्वना देने आए थे। बता दें कि हादसे में जिन 2 लोगों की मौत हुई है वे पिता पुत्र थे। सुरक्षा कर्मियों के हस्तक्षेप के बाद ये हाई वोल्टेज ड्रामा रुका। बांका जिले के पंजवारा थाना क्षेत्र के सबलपुर में महिला से छेड़छाड़ को लेकर 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसमें पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों में सबलपुर निवासी मोहम्मद सज्जाद अंसारी और कामरान अंसारी शामिल है। घटना को लेकर सबलपुर निवासी पीड़ित ने पकड़े गए अभियुक्त के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस को दिए गए आवेदन में महिला ने बताया कि वो अपनी बहन को छोड़ने घर से मुख्य मार्ग पर आई थी। इसी दौरान मोहम्मद सज्जाद अंसारी छेड़छाड़ करने लगा। घटना की जानकारी जब पीड़ित के परिजनों को हुई तो वो आरोपी के घर इसकी शिकायत करने पहुंचे, जहां आरोपियों ने उनके ऊपर पथराव कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी भाइयों को गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल है। पत्थरबाजी से गांव में अफरा तफरी मच गई। लोग इधर उधर भागने लगे। हर कोई अपनी जान बचाने में लगा हुआ था। बिहार में लागू शराबबंदी को प्रभावी तरीके से लागू करने में पुलिस और उत्पाद विभाग के पसीने छूट रहे हैं। लगातार कार्रवाई के बीच शराब का कारोबार करने से बाज नहीं आ रहे हैं। सुदूर इलाके में अवैध शराब कारोबारियों की ओर से महुआ शराब का निर्माण किया जा रहा है। बेगूसराय में उत्पाद विभाग की टीम ने मंझौल थाना क्षेत्र के चौर इलाके में सघन छापेमारी की और कई महुआ शराब की भट्टियों को नष्ट किया। इस कार्रवाई में बरामद शराब को भी नष्ट किया गया। इस कार्रवाई के दौरान उत्पाद विभाग की टीम ने एक धंधेबाज को भी हिरासत में लिया। हालांकि धंधेबाज को हिरासत में लेने के बाद शराब कारोबारियों की ओर से उत्पाद विभाग की टीम को निशाना बनाने का भी प्रयास किया गया। टीम पर हमला हुआ, जिसमें सरकारी गाड़ी के शीशे टूट गए। गनीमत ये रही कि किसी कर्मी को इसमें चोट नहीं आई। पुलिस की टीम किसी तरह से धंधेबाज को लेकर मुख्यालय पहुंची और राहत की सांस ली। पुलिस गिरफ्त में आए शख्स के पूछताछ के आधार पर कार्रवाई करेगी। गढ़वा के लहसुनिया पहाड़ पर आग लगने से अफरा तफरी मच गई। शहर के पास ही है ये लहसुनिया पहाड़। आग लगने के बाद लहसुनिया पहाड़ के नीचे गुजर बसर करने वाले लोगों में अफरा तफरी मच गई। लहसुनिया पहाड़ पर आग लगी और इसी पहाड़ पर बाबा का आश्रम भी है।
ग्रामीणों तक जब लौ की धधक की सूचना पहुंची, सभी वहां पहुंचे, आग पर काबू पाने की कोशिश में जुट गए। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग से जान माल का नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन लहसुनिया पहाड़ पर मौजूद बेशकीमती जड़ी बूटियां जलकर राख हो गई। अगर आग पर वक्त रहते काबू नहीं पाया गया होता तो चिंगारी पास के गांव को भी अपनी चपेट में ले लेती, जिससे बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। हजारीबाग में NH-33 पर LPG से भरा टैंकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। गोरहर में NH-33 पर बाराटांडा के पास की यह घटना है। वाहन दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण गैस का रिसाव होने लगा, जिससे अफरा तफरी मची है। बताया जाता है कि धनबाद की ओर से ये गाड़ी आ रही थी। हादसे की जानकारी मिलते ही गोरहर थाना पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद गैस के रिसाव को देखते हुए वाहनों के आवागमन पर रोक लगा दी गई। इसकी जानकारी पुलिस प्रशासन की ओर से सेफ्टी टीम को दी गई, जिसके बाद सेफ्टी टीम घटनास्थल पर पहुंचकर टैंकर से हो रहे गैस रिसाव को ठीक करने में जुट गई। इधर बरही और बगोदर के मार्ग में वाहनों की लंबी लंबी कतार लग गई थी, जिसे सामान्य कराया गया। इस दुर्घटना को लेकर पुलिस ने पूरे इलाके में ज्वलनशील पदार्थ को ले जाने में मनाही की बात कही है। इस हादसे के बाद अलर्ट जारी कर वाहनों के रूट को भी डाइवर्ट किया गया, ताकि बड़े हादसे को रोका जा सके। कुल मिलाकर वक्त रहते एक बड़ा हादसा टल गया। नवादा पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गिरोह के 5 गुर्गों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही इन चोरों के पास से चोरी के 4 बाइक भी बरामद किए हैं। वारसलीगंज थाना में कुछ दिन पहले बाइक लूट की घटना घटित हुई थी, जिसकी गुत्थी सुलझाने के लिए एसपी के निर्देश पर पकरी बरावा एसटीपीओ के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। उसी के बाद वारसलीगंज थाना, नेमदारगंज थाना और कादिरगंज ओपी की ओर से संयुक्त छापेमारी की गई। छापेमारी कर गिरोह के गुर्गों पर शिकंजा कसा गया। इन चोरों के पास से चोरी के 4 बाइक और 3 मोबाइल फोन बरामद हुआ है। हालांकि इस कार्रवाई में गिरोह के कुछ सदस्य फरार हो गए, जिनकी गिरफ्तारी के लिए आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। इस कार्रवाई से बदमाशों में हड़कंप है। वहीं लोगों ने कुछ हद तक राहत की सांस ली है। गिरफ्तार आरोपियों ने पुलिस के सामने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। झारखंड का गिरिडीह जिला एक ऐसा जिला है जहां धर्मांतरण का पहिया बहुत तेजी से घूमने के आरोप लग रहे हैं और इसका निशाना बन रहे हैं भोले भाले आदिवासी। जिले के सदर प्रखंड के अंतर्गत आने वाले बेरदोंगा गांव में करीब 1000 आदिवासी रहते हैं, लेकिन पिछले 10 से 15 वर्ष में 50% यानी करीब 500 आदिवासियों ने ईसाई धर्म अपना लिया है। इस धर्मांतरण के पीछे मिशनरियों की ओर से झांसा दिए जाने की भी बात सामने आ रही है, जैसे स्कूल में एडमिशन के साथ ही आर्थिक मदद करना, साथ ही अलग अलग बीमारियों से मुक्ति का झांसा देना। यहाँ पर जो लोग इस धर्मांतरण के मकर जाल में नहीं फंसते हैं, उन्हें भी फंसाने की कोशिश जारी है। इन लोगों को चंगाई का भी प्रलोभन दिया जाता है। इससे पहले भी जिले में धर्मांतरण के कई मामले सामने आ चुके हैं। कार्रवाई होती भी है, लेकिन जिस तरीके से होनी चाहिए उस तरह से प्रशासन डंडा नहीं चलाता है, जिसके चलते धर्मांतरण कराने वालों का हौसला बरकरार रहता है। इस लापरवाही के शिकार होते हैं भोले भाले आदिवासी। बिहार में शराब बंद है, लेकिन मधेपुरा में एक सन के पिता पर शराब पीने के लिए पैसा नहीं देने पर कामकाजी बेटी की गोली मारकर हत्या करवा देने का सनसनीखेज आरोप लगा है। मामला सदर अनुमंडल के सिंघेश्वर थाना क्षेत्र अंतर्गत पतराहा टोला की है, जहां बीती रात एक नकाब लगाए व्यक्ति ने घर के आंगन में घुसकर 24 साल की युवती की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या का आरोप परिजनों ने पिता पर ही लगाया है। परिजनों की माने तो शिवराम शाह नशेड़ी है और वो अपनी बेटी वंदना से शराब पीने के लिए बराबर पैसे मांगता रहता था, जिसे लेकर परिवार में झगड़ा भी होता रहता था। परिजन बताते हैं कि वंदना दिल्ली में किसी निजी कंपनी में काम करती थी। परिवार का पूरा खर्च वही उठाती थी। इधर कुछ दिन पहले वो अपनी शादी के लिए गांव आई थी और अपने शादी का सारा सामान भी साथ लाई थी। मई में उसकी शादी होने वाली थी। शादी से पहले वो अपना घर बनवा रही थी, लेकिन घर बसने से पहले ही उजड़ गया। गोली मारने वाला नकाबपोश बदमाश वारदात के बाद फरार हो गया। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। रामनवमी को लेकर नशा के खिलाफ गुमला में उत्पाद विभाग की ओर से लगातार छापेमारी अभियान जारी है।
शहरी क्षेत्र के खड़ियापाड़ा में भारी मात्रा में देशी शराब बनाने की सूचना मिली थी, जिसके बाद गुमला पुलिस के सहयोग से छापेमारी अभियान चलाया गया। इस दौरान 300 किलो जावा महुआ नष्ट किया गया। वहीं शराब बनाने के बर्तन भी नष्ट किए गए। पुलिस के आने की भनक लगते ही कारोबारी मौके से भाग निकले। उत्पाद विभाग को अवैध कारोबारियों के बारे में जानकारी मिली है, जिसके बाद उसकी गिरफ्तारी के लिए विभाग की कार्रवाई जारी है। आपको बता दें कि 2 दिन पहले बड़ाइक मोहल्ले में छापेमारी के दौरान मिली शराब फैक्ट्री ध्वस्त की गई थी। पुलिस के मुताबिक रमजान और रामनवमी को लेकर छापेमारी अभियान आगे भी जारी रहेगा। इस कार्रवाई के बाद से कारोबारियों में हड़कंप मचा है। इस कार्रवाई में महिला उत्पादक कर्मियों की मदद ली गई। पुलिस टीम फरार आरोपियों की तलाश में जुट गई है। पाकुड़ में दर्दनाक हादसे से सन्नाटा पसरा है। पाकुड़ नगर थाना के गोकुलपुर आम बागान के पास राजपोखरा के पश्चिम मोहल्ला में ट्रैक्टर से ईंट उतारने के दौरान डाला से दबकर एक मजदूर की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मिट्टी में नमी होने के कारण ट्रैक्टर के पीछे का चक्का नीचे धंस गया, जिसके कारण ट्रैक्टर का डाला दीवार में जाकर टकराया। उसी दौरान मजदूर ट्रैक्टर के डाला और दीवार के बीच दब गया और उसकी मौत हो गई। हादसे के बाद ट्रैक्टर ड्राइवर मौके से फरार हो गया। मृतक मजदूर का नाम पार्थो सरकार है, जो मुफस्सिल थाना क्षेत्र के अंजना गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। हादसे के बाद परिवार वाले सदमे में हैं। पाकुड़ नगर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मौत के बाद से दूसरे मजदूरों में डर का माहौल देखा जा रहा है। हर कोई इस हादसे से हैरान और परेशान है। ये साजिशन हत्या है या फिर हादसा, पुलिस दोनों एंगल से जांच कर रही है। जिस जगह पर मशीन से नोटों की गिनती हो रही है वो बाढ़ नगर परिषद का दफ्तर है। ये राशि नगर इलाके में वाहनों से टैक्स वसूलने के टेंडर की है। 1,25,10,000 रुपए की गिनती देर रात तक पुलिस सुरक्षा में की गई। साल 2023 और 2024 के लिए ये टेंडर है। नगर परिषद के कार्यपालक अधिकारी के मुताबिक इतनी बड़ी टेंडर की राशि की बोली बाढ़ नगर परिषद में नहीं लगती थी। ये बड़े बड़े नगर पालिका के बराबर टेंडर की बोली है। पूरी राशि पर 18% जीएसटी के साथ 15% अन्य टैक्स लगाने के बाद 1,65,00,000 से ऊपर नगर परिषद को मुनाफा हुआ। इस राशि को शहर के विकास कार्य में लगाया जाएगा। हालांकि अधिकारी ये भी कहा कि वाहनों से वसूले जाने वाले टैक्स रेट में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। बता दें कि राजकुमार नामक एजेंसी ने टेंडर लिया है। इतनी बड़ी बोली लगाकर ये एजेंसी चर्चा में है। ठेकेदार वर्ग में भी इस बोली को लेकर लोग चर्चा कर रहे हैं। सरायकेला में महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं। अब महिलाएं इतनी काबिल हो गई हैं कि वो एक कंपनी खोलने का मन बना रही हैं, जिसमें सैकड़ों महिलाओं को रोजगार मिलेगा। ये सब कुछ हो रहा है सरायकेला के गम्हरिया प्रखंड की मां दुर्गा महिला समिति की कोशिश से। 4 साल पहले ग्रामीण महिलाओं ने सिलाई मशीन, ब्यूटी पार्लर, घरेलू सजावट की ट्रेनिंग ली। ट्रेनिंग लेने के बाद महिलाएं खुद से होममेड सामान से अपनी तकदीर बदल रही हैं। महिलाओं ने घर पर ही ड्रेस और टेडी बियर तैयार कर उसे बेचना शुरू किया। अब आलम यह है कि धीरे धीरे मां दुर्गा समिति की महिलाएं एक कंपनी खोलने जा रही हैं, जिसका नाम है R&C। कंपनी अपना एक वर्कशॉप खोलेगी, जिसमें महिलाओं को फ्री में विभिन्न तरह के हुनर सिखाए जाएंगे। महिलाओं को सिलाई, बुटिंग, लेडीज कॉर्नर के सामान, घरेलू सजावट के लिए टेडी बियर समेत अन्य घरेलू सजावट के सामान बनाने में महारत हासिल करेंगी और खुद के साथ साथ समाज की भी सूरत बदलेंगी।